हेलो बच्चों, मैं एम के गुप्ता और 11th क्लास की केमिस्ट्री क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की क्लास हम लोग करने वाले हैं संकरण के बारे में और संकरण को समझेंगे संकरण क्या होता है। ये संकरण का जो लेसन पढ़ने वाले हैं 11th में भी पढ़ना और 12th में भी पढ़ना, आपको तो दोनों क्लास में ध्यान से पढ़ना हो। सबसे मेन टॉपिक है और बहुत ज़्यादा आते हैं। संकरण को समझने के पहले आपको सबसे पहले एक बात समझना है कि सबसे पहले सवाल में ये देखना है कि संकरण होता क्या है, इसका काम कैसे करते हैं और इसका उपयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और संकरण है क्या। इसको समझने के लिए बहुत आसान भाषा में आपको, आप ही की भाषा में आपको, पूरा हिंदी भाषा में इसको समझाया जा रहा है और इसको आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखते हैं केमिस्ट्री क्लास में लेसन 4 चल रहा है, 11th की केमिस्ट्री, 11th क्लास की केमिस्ट्री लेसन 4 में संकरण के बारे में एकदम नॉर्मल समझाएंगे आपको, एकदम सबसे आसान भाषा में समझाएंगे। और ये आज की पहला टॉपिक है केमिस्ट्री का और फिर मतलब केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चौथा लेसन है, संकरण का फर्स्ट टॉपिक है। इसको अभी आसान भाषा में समझाया जा रहा है और इसको आप ध्यान से देखिए और समझें। संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जब किसी तत्व के परमाणु समान ऊर्जा वाले परमाणु के साथ मिलकर एक नया परमाणु बनाते हैं, उसे हम संकरण कहते हैं। बहुत सिंपल भाषा में आपको दिया गया है और आसान भाषा में समझाया जा रहा है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, समान ऊर्जा वाले स्तर जब आपस में मिलते हैं तो एक नए कक्षक का निर्माण करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, संकरण कहते हैं। फिर से सिंपल भाषा में समझते हैं, समान ऊर्जा वाले स्तर आपस में मिलकर एक नए कक्षक का निर्माण करते हैं, एक नए कक्षक का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, संकरण कहते हैं। और इस संकरण के बारे में बताने वाले हमारे दो साइंटिस्ट हैं, एक स्लेटर और पाउली, दो आदमी ने, स्लेटर और पाउली ने, दो आदमी ने इसके बारे में इस कॉन्सेप्ट को दिया था। अब समझेंगे संकरण कितने प्रकार के होते हैं। संकरण के प्रकार sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। और भी दो और होते हैं जो आपको 12th क्लास में, आपको केमिस्ट्री में आपको समझाए जाएंगे। तो संकरण का ये प्रकार दिखाई दे रहा है। अब आप समझोगे कि इसके बारे में और डिटेल्स, तो आज की पहला क्लास है इसलिए ज्यादा नहीं समझाएंगे, शॉर्ट थोड़ा समझाएंगे ताकि आप इसको ध्यान से देखें और समझें। आगे बढ़ते हैं। संकरण को पढ़ने के पहले सबसे पहले हमको कुछ जानकारी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उपकोष के बारे में। उपकोष के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब इसके बारे में हम लोग जान जाएंगे तो संकरण को बनाने में हमारी आसानी होगी और सुविधा होगी। देखिए उपकोष कौन कौन होते हैं, एस, पी, डी और एफ। एफ उधर लिखे गए हैं, उसको ध्यान दीजिए। उपकोष की माने सबसेल इसको बोलते हैं। सबसेल कौन कौन होते हैं, एस, पी, डी, एफ। एस को क्या बोलते हैं, शार्प, पी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, डी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज, एफ को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। अब आइए, एस शार्प, इसकी आकृति कैसी होती है, इसका आकृति गोलाकार होता है, ये गोलाकार होते हैं। पी की आकृति कैसी होती है, डम्बलाकार होते हैं, ये इस तरह से डम्बलाकार, डमरू की तरह होते हैं, जो शंकर भगवान का डमरू देखे होंगे उस तरह से होते हैं ये। और डिफ्यूज ये कैसा होता है, दुई डम्बलाकार, दो होते हैं, देखिए देख रहे होंगे, एक इधर से एक इधर से, दुई डम्बलाकार होते हैं। और एफ का वहां लिखा गया, उस साइड में लिखा गया, एफ जो होते हैं ना वो बहुत जटिल होते हैं, जटिल होते हैं, उसको बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, एस को शार्प बोलते हैं, पी को प्रिंसिपल, डी को डिफ्यूज बोलते हैं। ये इसकी आकृति हो गया। अब आते हैं इसमें अधिकतम। अधिकतम यहाँ देखते हैं, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 होते हैं, इसमें 10 होते हैं। मतलब ये पी में 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 और एफ में कितने होते हैं, 14 होते हैं। अब इसमें कक्षक को कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। ये कक्षक है, ये कैसे बनाते हैं, ये क्या है, युग्म बना रहा है, जोड़ा बना रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे, एक ऊपर से, एक ऊपर ऐसे होंगे, दूसरा ऐसे होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, युग्म। इस युग्म जोड़ा बना रहे हैं, जोड़ा। तो ये युग्मित इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं 2, ठीक है, 2 दिखाई दे रहा। और इसमें देखिए पी वाला में 6 है, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड बोलते हैं। पी एक्स, पी वाई और पी जेड बोलेंगे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड बोलेंगे। और देखिए यहाँ पे डी में देखिए क्या हो रहा है, तो डी में देखिए तो कितना यहाँ पे है, 10 इलेक्ट्रॉन से, इसको 5 भागों में बांटेंगे, दो दो को जोड़ा बनाएंगे, 5 दूनी कितना हो गया 10, तो 10 ऐसे खंड बनाएंगे और 10 खंड में 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना देंगे। तो हमने क्या देखा अभी, संकरण क्या होता है। संकरण का मतलब क्या होता है कि समान ऊर्जा वाले स्तर आपस में मिलकर एक नए कक्षक का निर्माण करेंगे, ठीक है, एक नए परमाणु का भी बोल सकते हैं आप, निर्माण करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, संकरण कहते हैं। और संकरण के प्रकार है ये, इसको खूब डिटेल्स में हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा सिंपल में समझाए जाएंगे ताकि आपको लगे कि ये चीज आसान है और आसान भाषा में समझाया जा रहा है। इसको पढ़ने के पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसेल के बारे में देखेंगे। तो सबसेल एसपीडीएफ होते हैं और एस की आकृति गोलाकार, पी की आकृति डम्बलाकार, डी की द्विडम्बलाकार और एफ क्या होते हैं, जटिल होते हैं, जटिल होते हैं।
और s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, p में 6, d में 10, f में कितने होते हैं? 14 होते हैं। इनको कक्षक में कैसे रखना है? तो इनको कक्षक में रखने का ये दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर, यानी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। और p का ये है और d का आपका ये है। अब हम लोग आगे देखते हैं f वाला में, स्टॉप करके उधर आइए। अभी हम लोगों ने S देखा था, P देखा था, D देखा था और F देखा था। अब हम देखते हैं F का। ये जटिल होते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 14। और इनको युग्मित इलेक्ट्रॉन बनाना था। 7 दूनी कितना हो गया? 14। तो 7 को खंड बनाएंगे और 2-2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? सजा देंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन सजाएंगे कैसे होंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब आगे देखते हैं। देखिए बोरबरी ने कक्षा मतलब कक्षा को किससे लिखते हैं? ऑर्बिट जिसको बोलते हैं, सेल बोलते हैं, कक्षा को सेल बोलते हैं, KLMN से इंडिकेट किया था। यानी KLMN कक्षा के बारे में किसने बताया था? बोरबरी ने बताया था। इनका एक फॉर्मूला था 2n² और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का एक ट्रिक दिया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का ट्रिक 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32। आगे देखते हैं आफ बाउ ने क्या बताया था? सब सेल के बारे में। सब सेल बोलते हैं इसको, उप कक्षा बोलते हैं इसमें S, P, D, F, छोटा s, छोटा p, छोटा d, छोटा f। और इसमें कितने के अंतराल में होते हैं? 4-4 के अंतराल होते हैं। देखिए 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना? पहले स्टार्टिंग कहां से होगा? 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, और 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 14। यानी कहने का मतलब है कि पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, p में कितने? 6, d में कितने? 10, f में कितने? 14। तो 4 के अंतराल के होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स। आगे देखते हैं हुंड ने क्या बताया था? कक्षक को ऐसे इंडिकेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो उसका विपरीत होता है ना, विपरीत चक्रण, ये विपरीत चक्रण बोलते हैं इसको इंडिकेट किसने किया? हुंड ने किया। इसका इंडिकेट किसने किया? हुंड ने। सब सेल के बारे में किसने बताया? आफबाउ ने। और सेल के बारे में किसने बताया? बोरबरी ने। तो बोरबरी ने सेल के बारे में बताया कि KLMN होते हैं, एक फॉर्मूला दिया 2n², इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का ट्रिक दिया 2, 8, 18, 32। और आफबाउ ने क्या किया? सब सेल बताया, SPDF के बारे में बताया, और इसमें क्या बताया? 4 के अंतराल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। S में कितने? 2, P में कितने? 6, D में कितने? 10, F में कितने? 14 होते हैं। हुंड ने क्या किया था? कक्षक के बारे में बताया था, जो विपरीत रूप से क्या करते हैं? ये चक्रण करते हैं। और पाउली ने क्या दिया था? क्वांटम नंबर दिया था। जो आगे देखेंगे इसको पढ़ेंगे क्वांटम नंबर क्या होता है, ठीक है? तो क्वांटम नंबर बताया था। अब ये संकरण निकालने का सूत्र क्या होता है? जो हम संकरण पढ़ रहे हैं इसको निकालने का, देखिए मेरे पास 12 गो फॉर्मूला है। 12 गो फॉर्मूला में सबसे मेन फॉर्मूला, सबसे आसान फॉर्मूला, संकरण निकालने का सभी टीचर अलग अलग फॉर्मूला को बताते हैं, लेकिन आपको 12 को फॉर्मूला है। लेकिन कहने का मतलब है कि परीक्षा एग्जाम में पास करना है, एग्जाम देना है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है, तो पहले हम तो एक ही फॉर्मूला पे ध्यान देंगे। जब एक फॉर्मूला समझ में आ जाएगा तो 12 फॉर्मूला को भी देखेंगे। तो संकरण निकालने का सूत्र क्या देखते हैं? केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, हाइड्रो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो की संख्या लिखें। देखिए ये की संख्या, ये ब्रैकेट में इसका बंद है, इसी का है कि पहला क्या? केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो की संख्या बोलेंगे, और माइनस आवेश। माइनस आवेश का मतलब आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज को लेंगे, निगेटिव चार्ज होगा तो निगेटिव चार्ज को लेंगे। अब बाई कितना होता है? 2। अब थोड़ा यहाँ लाइए, यहाँ बोर्ड के पास लाइए सीधा, जल्दी से हो गया। अभी हम लोग क्लास किए केमिस्ट्री में संकरण के बारे में, 11th की केमिस्ट्री की क्लास है। जो बच्चे इस वीडियो को देखे, पहले ये फर्स्ट वीडियो है मेरी, 11th की केमिस्ट्री क्लास है। कल से पूरी वीडियो अपलोड की जाएगी, एक एक टॉपिक एकदम आसान भाषा में। हम वो चीज़ नहीं पढ़ाएंगे जो आपके लिए फालतू है, हम वही पढ़ाएंगे जो हमारी सिलेबस है, और सिलेबस में जो दी गई है उसी चीज़ को पढ़ाएंगे। और एक्स्ट्रा कोई टॉपिक भी नहीं आएगा हमारे पढ़ाने के समय में। ओनली वन जो टॉपिक से रिलेटेड भाषा है उसी भाषा का उच्चारण करेंगे, और उस टॉपिक में जो चीज समझना है हम लोग को, न्यूमेरिकल थ्योरी, जो भी डायग्राम, फिगर डायग्राम, जो भी समझना है, सारी चीजों को एक्सप्लेन करके आपको समझाए जाएंगे। पढ़ाई से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं आएगा, बस ओनली वन पढ़ाई की बातें करेंगे। और 11th की केमिस्ट्री का ये केमिस्ट्री लेसन 4 की वीडियो यहाँ से अपलोड की जा रही है। और आज की तारीख आपका 1 तारीख
सितंबर शुरू हो चुका। 1/9/2023 को 11th की केमिस्ट्री का ये फर्स्ट वीडियो है केमिस्ट्री क्लास का। आप इसको ध्यान से देखें और लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि जो केमिस्ट्री से डरते हो, जिनको केमिस्ट्री समझने में प्रॉब्लम होता हो, उस टॉपिक को हम पूरे आसान भाषा में एनसीईआरटी के जो लेसन है उसी लेसन से हमारी क्लासें चल रही हैं। उसमें जो न्यूमेरिकल्स दी गई है उसी न्यूमेरिकल को हम अपने क्लास में दे रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पूरी केमिस्ट्री को लेसन 4 चल रहा है। और सबसे बड़ी विशेषता मेरे यहाँ की है कि हमारे यहाँ बच्चे फेयर नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चे, हम लोग अपने बोर्ड पे टॉपिक को समझाते हैं, हर टॉपिक को समझा के बच्चों को एक्सप्लेन कर देते हैं। और बच्चे घर पे जाके, उनको पहले ही फ्री में पीडीएफ नोट्स दे दी गई है, और बच्चे क्लास में बैठ के बस पीडीएफ को देखते हैं, नोट्स को समझते हैं और क्लास में सारी डिटेल्स रूप में समझाई जाती है। क्लास में लिखवाया नहीं जाता है, ओनली वन क्लास में समझाए जाते हैं, न्यूमेरिकल्स को बनवाए जाते हैं। जय हिंद सभी बच्चों को।